हेलो स्टूडेंट्स, होप यूर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई स्टडी सोशियोलॉजी। यार, सोशियोलॉजी को स्टडी क्यों करना चाहिए? ये किस तरह का सब्जेक्ट है? इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा? तो आज हम इन सारी चीज़ों को, जो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। Studying sociology offers numerous benefits and insights into understanding the human society and its complex dynamics. Here are some compelling reasons to study sociology. हाँ जी, रीजंस क्या हैं? सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी। जब भी आप सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो सोशियोलॉजी आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें आप सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, लाइक वो इनइक्वालिटी है, सोशल चेंज है, कल्चर है, डेवियंस है, सोशल इंटरेक्शंस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हमें इनइक्वालिटी भी नज़र आती है, सोशल चेंज भी नज़र आता है, लोगों का मुख्तलिफ़ किस्म का कल्चर भी नज़र आता है। तो जब हम सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हमें बेसिकली सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है। अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज। Sociology equips you with the tools to critically analyze and evaluate the social issues and challenges. ये सोशियोलॉजी बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, लाइक सोशल इश्यूज को आप एनालाइज करते हैं। आप देखते हैं कि इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या हैं, किस बेस पे सोसाइटी के अंदर आपको मतलब पावर्टी नज़र आती है, पावर्टी क्यों बढ़ती चली जा रही है, क्यों आपको डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर नज़र आता है, क्यों जेंडर इनइक्वालिटी नज़र आ रही है, रेसिज्म क्यों है, क्राइम क्यों है, ग्लोबलाइजेशन का जो फैक्टर है वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है। तो दिस इन अवेयरनेस फोस्टर्स द एम्पैथी, सोशल कॉन्शियसनेस एंड अ डिज़ायर टू कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव सोशल चेंज। आप चीज़ों को किसी और पैराडाइम, किसी और पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं जब आप सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं। उसके बाद एक्सप्लोरिंग द ह्यूमन बिहेवियर। आप देखें, इस सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली लोग ही रहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स ही तो हैं। अब उन ह्यूमन बीइंग्स का बिलीफ किस तरह से है, उनका एटीट्यूड किस तरह से है, उनके एक्शंस और दूसरे इंडिविजुअल के रिएक्शंस किस तरह से हैं। आप ये भी इसमें देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को मोटिवेट करती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को डीमोटिवेट करती है। ऐसी कौन सी बात है कि लोग क्राइम करते हैं, लोग डेविएंट हो जाते हैं, लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप चीज़ों को क्रिटिकली देख रहे होते हैं। कल्टिवेटिंग द क्रिटिकल थिंकिंग। द सोशियोलॉजी इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बाय चैलेंजिंग द assumptions and examining the social phenomena from multiple perspective। इसमें देखें, आप क्या करते हैं कि आप चीज़ों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं। आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव के थ्रू चीज़ को देखेंगे, पॉवर्टी को, या आप इनइक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को, क्राइम को। आप कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या आप सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मतलब आप क्रिटिकली चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं। क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी आपको बेसिकली एक बहुत अच्छा रिसर्चर, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर, एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर और एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर बना देती है। आप चीज़ों को किसी और पैराडाइम से देखना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना है, अगर ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे है, इस इंडिविजुअल का बिहेवियर अगर इस वक्त ऐसा होना चाहिए था तो इस तरह का नहीं है, तो इसके पीछे रीजंस क्या हो सकती हैं। आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को। उसके बाद इन्हेंसिंग द कल्चर कंपिटेंस। डेफिनेटली हम सोशियोलॉजी के अंदर कल्चर को बहुत ब्रॉडर वे में डिस्कस करते हैं। अब इस ग्लोब के अंदर आपको हर जगह इंडिविजुअल नज़र आते हैं, हर जगह आपको लोग रहते हुए नज़र आते हैं। अब जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर इज पीपल्स वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कल्चर। लोग तो हर जगह पे हैं। अब वहाँ पे जब लोग हर जगह हैं तो लोगों के रहने सहने का तरीका, लोगों का बिलीफ सिस्टम, लोगों की वैल्यूज़, लोगों की नॉर्म्स, सोसाइटी के अंदर लोगों के फोक वेज, ट्रेडिशन, सारा कुछ चेंज हो जाता है।
जब लोगों का सारा कुछ रहने का स्टाइल चेंज हो जाता है तो आपको कल्चरल शॉक नहीं मिलता। आप कल्चर को एक ब्रॉडर वे में देखना शुरू कर देते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर गाय का गोश्त खाया जाता है तो इंडिया के अंदर गाय का गोश्त क्यों नहीं खाया जाता, उनके लिए क्यों गाय माता है, हमारे लिए क्यों वो बीफ है। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं कि अगर इंडिया के अंदर पहले सती की रस्म थी तो क्यों थी, मुस्लिम्स के अंदर चार शादियों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है, किस लिए इसकी परमिशन दी गई। आप चीज़ों को इस तरह से देखना शुरू करते हैं और आप कल्चर डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो आप डेफिनेटली आपका कैरियर भी एक ब्राइट हो सकता है। इसमें आप एज अ रिसर्चर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप पॉलिसी एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं, आप एडवोकेसी की तरफ जा सकते हैं, आप एजुकेशन या ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट में आप अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी एनजीओज हैं, यूएनओ की एनजीओज हैं, या आपकी अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर जितनी भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या टीचिंग में आप अपने प्रोफेशन में जा सकते हैं। क्योंकि उस वक्त जब आप सोशियोलॉजी को स्टडी कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर, डाटा एनालिस्ट और क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट, जब आप सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं बेसिकली आप ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी इसमें डेवलप होती है। उसके बाद इन्फॉर्मिंग द पॉलिसी एंड सोशल चेंज, एज अ सोशियोलॉजिस्ट आप अपना एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पब्लिक पॉलिसी के अंदर, सोशल चेंज के अंदर आप एडवोकेसी करते हैं। बाय स्टडिंग सोशियोलॉजी यू कैन कंट्रीब्यूट टू एड्रेसिंग द सोशल इश्यूज, shaping the social policies and working towards a more just and equitable society। उसके बाद अगर हम इसको सारा कुछ समराइज करें, सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द सोसाइटी, फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, कल्टीवेट कल्चरल कंपिटेंस एंड प्रिपेयर्स यू फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कैरियर। आपको एक बहुत अच्छा कैरियर मिल जाता है क्योंकि आप क्रिटिकल चीज़ों को एनालाइज भी करना शुरू कर देते हैं, कल्चर डाइवर्सिटी को भी आप अंडरस्टैंड कर देते हैं। उसके अलावा आप मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स को भी आप वो जो ग्रैब है अपॉर्चुनिटी उसको आप देख सकते हैं। तो ये था कि हम सोशियोलॉजी को क्यों स्टडी करना चाहिए। ये कुछ 8 से 10 पॉइंट्स थे। होप सो कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।